जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी उपचुनाव के लिए तरारी विधानसभा सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह को जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले 2 वर्षों से अपनी पदयात्रा में कर रहे थे कि बिहार के हर गांव से अच्छे और योग्य लोगों को ढूंढकर राजनीति में लाएंगे। इसका पहला उदाहरण एसके सिंह है। सेना में उप प्रमुख के पद पर बिहार से अब वो 2 ही लोग पहुंचे हैं, उनमें से एक एसके सिंह है। जन स्वराज के लिए यह गौरव की बात है कि सेना में इतने ऊंचे पद में रहने वाले के बावजूद जन स्वराज अभियान की ईमानदारी और शुचिता को देखते हुए श्री कृष्ण सिंह हमारे साथ आए हैं। बिहार की राजनीति में यह पहला मौका है जब सेना में सर्वोच्च पद पर रह चुकी हो और फिर उसके बाद बिहार विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति मैदान में उतरा हो। एसके सिंह तरारी के एक गांव के रहने वाले हैं। वहीं तरारी जो बालू माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता है। जनरल एसके सिंह के नेतृत्व में तरारी को बालू माफिया और भू माफिया से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वराज की चुनौती है कि कोई भी पार्टी तरारी से श्री कृष्ण सिंह से बेहतर उम्मीदवार घोषित करे। अन्य दल जाति या धर्म या बाहुबल या धनबल के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करती है और जन स्वराज अपने उम्मीदवारों का चयन अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर करता है। यही बात जन स्वराज को अन्य पार्टियों से अलग बनाती है। कि जो बात जन स्वराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं। वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन स्वराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन स्वराज परिवार के लिए, जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए
सभी लोगों के लिए गौरव की बात है